आपकी मैया का। ये क्या करना है अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। क्या करना था? और हाँ, ये सलाम है भैया, मलाइका तुमको सलाम है। तुम अपना घर भी संभालती हो, आगे हमारा घर भी संभालती हो, और उन सभी महिलाओं को सलाम है जो घर का काम भी करती है और नौकरी भी संभालती है। पहली बार ये करना पड़ रहा है हम सबको, और तपा गए हैं हम बिल्कुल। हाँ बोलो। हाँ बोलो, का इस तरह सीनियर से बात करने का ऐसा तरीका है जय हिंद बोलने का? अम्मा हो, रात का तुम्हारा उतरा नहीं है, या तुम दोपहर में पौवा चढ़ा के बैठ गई हो जो तुमको जय हिंद बोले? या सचमुच हसीना मलिक समझने लगी हो क्या तुम अपने आप को? अरे डार्लिंग, जय हिंद बोलने के लिए खाली हसीना मलिक होना थोड़ी जरूरी है। वो तो कोई भी बोल सकता है, बस सच्चा हिंदुस्तानी होना चाहिए। और मैं कौन है? उर्मिला महादेव महात्रे, एकदम 100% हिंदुस्तानी। बोलते जय हिंद प्लीज, अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ, जय हिंद। हाँ वेरी गुड। आता फटाफट अपनी वो जो तेरी हाथी वाली बाइक है उस पे बैठ और तुरंत उड़ के आ इधर थाने। काय के लिए वो जो मंजू है ना, वो आई है इधर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को। पण बोलती है कि हम में से किसी से बात ही नहीं करेगी, खाली तू ही चाहिए, तो इसलिए और फटाफट रिपोर्ट लिख रहे उसकी। नहीं 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 नहीं, हमारा बात सुनो, हम बहुत बुरा फंस गए हैं, हम तो निकल ही नहीं सकते। उसको बोलो कि किसी और को कंप्लेन लिखा दे और हम बाद में मिलते हैं उससे, ठीक है? वो नहीं मान रही ना किसी की बात मेरी माँ, उसको खाली तेरे से ही बात करने का है। और तू भी कम नहीं है ना, मस्त उसको इतना बड़ा बड़ा डायलॉग चिपके है कि उसके अंदर का सिम्बा जाग गया। अभी झेल। अच्छा ठीक है, उसको बोलो कि हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ठीक है? कहाँ फंस गए हैं हम, इसकी मैया का सासू मैया। बहुरानी, बहुरानी, ये कैसी भाषा बोल रही थी तू? हाँ, सहेली सहेली की मैया की सासू मैया आई हुई है ना, तो हमने उससे कहा कि हमारी मैया की भी सासू मैया आई है, बात नहीं कर सकते, काम कर रहे हैं। हाँ। वो सब छोड़ और ये सब भी छोड़ दे। आज ना हमने पूरे दिन का प्रोग्राम बनाकर रखा है तेरे साथ। सबसे पहले ना हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट के बाद हम लोग सुनार के पास जाएंगे, उसके बाद हम पार्लर में जाएंगे, और उसके बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और फिर हम क्या हुआ? हाँ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ, सुबह से हमारा वो सर दर्द हो रहा है तो। अच्छा तो एक काम करती हूँ, मैं ना तुझे सरसों के तेल की चम्पी करके देती हूँ। नहीं नहीं, वो खत्म हो गया, परसों ही खत्म हुआ। खत्म हो गया? कोई बात नहीं, हम ना अपने हाथों से तेरे सर की चम्पी करके देंगे। चल। नहीं 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 नहीं, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं? अब हम ठीक हो जाएंगे, वो थोड़ा सा सोएंगे ना, सर दर्द दूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा तूने, 100 रोगों का एक ही इलाज, कंबल, तकिया और खाट। जा बेटा, तू जाकर सो जा, सर पे ओढ़ ले। हाय, कितनी प्यारी बहू है। कहाँ पाएंगे करिश्मा जी? मुझे बहुत काम है घर पर। मैं अपनी सास को अपने बेटे के पास छोड़ के आई हूँ। हैं? मतलब बेटे को सास के पास छोड़ के आई हूँ, लेट हो गई तो बहुत चिल्लाएंगे मुझ पर। हाँ हाँ, हम समझ गए। फिक्र किस बात की है जब साथ है बिल्लू द स्पाई। देखिए, आपके इस केस में ना मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी कहानी और मेरी कहानी एकदम सेम टू सेम है। इसीलिए केस के बारे में जो भी है, जितना भी है, डिटेल मुझे बताओ, मैं केस सॉल्व कर दूंगा आपका। बताइए। बिल्ले, ए क्या रे मातारी, किधर है तेरी आइटम? किधर है तेरी रानी मर्दानी? अभी तक तो मैं अक्खा लखनऊ के 4 राउंड मार के आ जाती। कोई लफड़ा बिफड़ा तो नहीं है उसके साथ? लल्ला का लल्ला तो नहीं आने वाला? नहीं माँ। अरे कहाँ? पुष्पा जी बताइए, पुष्पा जी सबको बताइए कि आपने अपनी बुआ सास से कितना बड़ा झूठ बोला। करिश्मा मैडम जो है, सीधी सादी घरेलू वाली घूंघट वाली लड़की है। हाँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिल से। हाँ बोल ना। हाँ, बोलिए कि आपके झूठ का भरम जिंदा रखने के लिए आपके बुआ सास के सामने करिश्मा मैडम एकदम संस्कारी बहू बनी पड़ी, बताइए ना। नहीं, उन्हें तो भनक भी नहीं है, जिसे आप सीधी सादी घरेलू वाली लड़की बता रही है ना, पूरे लखनऊ शहर में उनका भौकाल कितना मशहूर है, बताइए। अरे बाप रे, सबको पता है, मुझे पता नहीं, पराया समझना माँ। ये टकलिया, सब जानने का तेरे को, भी पर्सनल मैटर भी जानने का तेरे को। हमें कुछ भी करके थाने पहुंचना होगा, मगर कैसे?
वॉल्यूम कम हो गया है। अब ठीक है। बच्चे लोग यहाँ नहीं खेलना है। हमारी बहुरानी सो रही है, डिस्टर्ब होगा उसे। मेरे चाय और कप के पैसे मैं कसम चुन चुन के लूंगा। मैम साहब, चाय के पैसे। तो पा गए हो क्या तुम? मैडम जी, आप इसकी क्या जरूरत थी? मुझे माफ कीजिएगा मैडम, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि करिश्मा मैडम आएंगी। नहीं नहीं सुनो, वो आएंगी। ले आ गई मैडम, आ गई मैडम। उसका कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ बुआ जी निपट गई। निपट गई? नहीं, मतलब उनके हिसाब से अभी हम सो रहे हैं, हम काम कर ले हम। जस्ट हाँ हाँ, तो अब बताइए आपको क्या दिक्कत है? वो हम फंस गए थे जरूरी काम से, समझाइए हमें अब। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। देखिए मैडम, मैं घर और जॉब दोनों एक साथ मैनेज करती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरी कोई हेल्प नहीं करते। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करते, पर मुझे दुख इस बात का है कि वो मेरे स्ट्रगल की वैल्यू नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि लड़कियां भले चांद पे क्यों ना चली जाए, पर घर की जिम्मेदारियां तो उन्हें ही संभालनी है, क्योंकि वो उनका काम है। घर में थोड़ा थोड़ा संघर्ष कर कर, साथ ना देकर, चिंता में डालकर क्या घर से बाहर निकाल देना सही है? बाप रे मैडम, ये कौन खिचड़ी बना दी हैं आप? सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ा उल्टा बोल जाती हूँ। थोड़ा नहीं मतलब जहाँ तक हमको लगता है मैडम, आपके कहने का मतलब ये है ना कि जो इसी कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके संघर्ष में उनके परिवार वालों को उनका साथ देना चाहिए, उनके जिम्मेदारी में उनका हाथ बटाना चाहिए और उनके थकान को और चिंता को बाहर निकालने में उनका मदद करना चाहिए। यही मतलब है ना आपका? जी बस हाँ, हम ये करेक्ट है, अभी समझ में आया। बिले माँ देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कभी कभी इंसान का ना स्क्रू ढीला हो जाता है, फिर उसको कसना पड़ता है, और कसने के लिए हम बैठे हैं। वायरिंग वायरिंग सब अच्छे से कर देंगे, आपके सास को और आपके पति को बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप टेंशन मत लो। हाँ, क्या हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है अभी। टाइम नहीं है? एक सेकंड, आप ठीक तो है? कितना वक्त बचा है? तो मासूमियत। करिश्मा मैडम, आपकी आखिरी इच्छा? हमाओ टोपा लोग ना, मतलब टाइम नहीं है, लोग अपनी जिंदगी में बिजी है, तो क्या सब निपटने वाले हैं क्या? कभी कभी काम पड़ जाता है, टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, होती है ना टाइम का शॉर्टेज। हाँ, तो वही हो रहा है हमारे साथ। काम ज्यादा हो गया है घर का और टाइम का शॉर्टेज हो रहा है। तुम्हारा पति और तुम्हारा सास किधर है? पति घर पर है और सास ऑफिस में। पति ऑफिस में, सास घर पे। हाँ, समझने लगे अब हम इनको थोड़ा थोड़ा। हाँ बस अभी जाते हैं फटाक से इसके पति को और वो बुढ़िया को उठा के लाते हैं। एक नंबर, एक बार में सारी बात समझा देगी अपनी आइटम। संतु, तुम फोन करो इनकी सास को, यहाँ बुलाओ, बोलो तुरंत हमको उनसे बतियाना है, ठीक है? जी। चीते, इनके पति को फोन लगाओ, तुरंत बुलाओ अभी। अभी क्या अभी? बुआ जी ने खाना खाया? बनेगा तो खाएंगे ना, तो अभी काम करते। मैडम, इनका पति फोन ही नहीं उठा रहा है। वो शेयर मार्केट के बिजनेस में है ना, तो मार्केट ओपन होने पर वो किसी के अननोन कॉल्स नहीं उठाते। समय नहीं रहता ना उनके पास। टाइम हमारे पास भी नहीं है। चीते, उठा के लाओ इनके पति को, बोलो बतियाना है तुरंत। स्टॉप, दिस इज माय केस, आई विल हैंडल ये केस, मैं ही सॉल्व करूंगा। ऑल ऑन नीज, फॉलो मी। दवाई लेना छोड़ दिया, ज्यादा पगलाया है आजकल ही। तू जा रहे चिकने की, मैं जाऊं? सर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ए बिल्ले, तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे बैठो, आ जाओ, शांति से बैठो, आराम से बैठो। माते, आप कृपया कपड़े बदल ले तो बेहतर होगा, खुद की डुप्लीकेट लग रही हैं। धन्यवाद संतु। मैं बोल रहा हूँ कमिंग, थैंक यू। एक मिनट रुक। सिट हियर। जी योगेश भैया, क्या है कि आपकी बीवी ने आपके और आपकी माई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया है, तो आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा वहाँ। चलिए आइए। चलिए, चाय बोल दीजिए दो फटाफट, चाय पी के चलते। एक मिनट भाई साहब, मेरी वाइफ मंजू ने मेरी और मेरे माँ के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है। वो कंप्लेंट नहीं लिखा सकती भाई। देखिए योगेश भैया, ऐसा हुआ तो है,
आपकी बीवी ने केस तो लिखवाया है, तो आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। थाने? जी। मुझे देखो कोई थाने वाने नहीं जाना है। तो आप नहीं आएंगे? नहीं जाना है। ऐसे नहीं मानेगा ये। योगेश भाई, ये आपके कंपनी के शेयर कितने में है? हाँ, अभी काम की बात की ना आपने। एक मिनट, तू लाइन पे रहे। ये जो है ना तुमको 2000 तक आ जाएगा। अरे अरे वो भाई साहब पकड़िए उसे, वो मेरा लैपटॉप लेके गया। हाँ तो मुंह का ताक रहे हैं यार, पकड़िए उसको। अरे पकड़िए यार, चलो जल्दी। अरे पकड़ो पकड़ो उसको, चोर 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 पकड़ो। अरे किधर लगी? किधर लगी? दिखा नहीं सकता। अरे दूसरी बार है। आ गया बंदा! अरे चोर चोर चोर! बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम देखिए ना, लैपटॉप छीन के लाया इनका मैडम। मतलब बंदा आ गया लैपटॉप के पीछे पीछे। बहुत अच्छा काम करके आए हैं। देखिए आपका लैपटॉप यहाँ है, माँ यहाँ है, बीवी यहाँ है, आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। अब थोड़ा गुफ्तगू हो जाए। हाँ हाँ, आप लोग कीजिए गुफ्तगू, हम लोग जरा चाय पी कर आते हैं। हाँ, चाय वाय चाय। चल चिकना। चिकन। देखो भैया, ऐसा है ना कि जो सपना होता है ना, वो मर्द या औरत देखकर नहीं आता है। ये या तो किसी में होता है या किसी में नहीं होता है। और जिसमें होता है ना, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने सपना को पूरा करे। अब देखिए ना कैसे वो अपने घर को भी संभालती है, अपना जॉब भी करती है, सब साथ में कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है ना। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है आप भी उनका साथ दे जिम्मेदारियों में? आप भी थोड़ा बहुत घर का काम संभाल ले, बच्चे को संभाल ले, जैसे वो बैलेंस कर रही है, ऐसे संतुलन बनाने का काम आपका भी नहीं है? आपको ऐसा लगता नहीं है? भी प्रैक्टिकल मैडम, ये जो आप नारी अधिकारों की जो बात कर रहे हो ना, ये सुनने में ही अच्छा लगता है। आखिर तो इनको घर ही संभालना होता है। और वैसे भी मैडम, आप क्या चाहती हैं कि हमारा बेटा नौकरी करके आए और घर पे आके खाना बनाए? हाँ, हमने नहीं कहा है इनसे कि आप नौकरी करिए। हाँ। ये अपनी खुशी से नौकरी करती हैं। समझाती काहे नहीं है इनको? बार बार चिकना चिकना बोलती रहती है हमको ही। तो क्या चिकनी चमेली बोल? इसकी मैया की सासू मैया। क्या हुआ? पैदल रे। क्या हुआ संतु जी? पुष्पा जी की बुआ सास। बड़ी माँ। तो क्या हो गया? अरे इनको औरतों को बाहर काम करना पसंद नहीं है ना। पुष्पा जी से झूठ बोली है, करिश्मा मैडम घरेलू घर पर कामकाज करने वाली औरत है। अरे चुप ना। अरे तो क्या, फिर क्या हो गया? अरे अंदर माँ, अंदर करिश्मा, बाहर बड़ी माँ लग गई। तुम्हारी माँ का लग गया। अच्छा, गावात बड़ा पावत। क्या? अरे सुनो, एक काम कर, इधर जो है ये बुढ़िया को मैं संभालती हूँ, ठीक है? तू अंदर जा और उन दोनों को संभाल, ठीक है? मक्खन मलाई निकल जल्दी। सफेदी की चमका। अरे यार, ये छोटा सोच है भैया तुम्हारा ना। मतलब हम मानते हैं कि उनका वेतन, हाँ एक मिनट बात करें, उनका वेतन तुम्हारे जितना वेतन जितना नहीं है, समझ गए, लेकिन वो भी उतना ही। क्या है भैया, क्या हो गया बताओ, तुम बताओ पहले, फिर हम बात करेंगे। संतु कुछ नहीं। हाँ क्या खड़ी रहो? पुष्पा जी बाहर आपकी बुआ सास आई है। क्या? कहाँ चल रहा है ये? नहीं कुछ। तो जिम्मेदारियां संभालो दोनों, ऐसे बैलेंस होना चाहिए। हम संतुलन हो बन सकता है। एक मिनट, यहाँ बहुत जरूरी है, यहाँ से ज्यादा जरूरी है, 2 मिनट दीजिए बस हमको। क्या चल रहा है? तुम बताओ हमको क्या चल रहा है? ना बताओ या काम पे। हाँ देखा। फुआ प्रणाम, फुआ प्रणाम, फुआ बड़ी माँ प्रणाम, फुआ प्रणाम। हम हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। ठीक है, ठीक है। सदैव आपकी सेवा में तत्पर। किससे मिलना है आपको? हमें हमारी बहू से मिलना है। आप आइए, आप यहाँ आइए, आप आइए, बैठिए, बैठिए। चाय पीजिए, चाय ला रहे, चाय ला। इसकी मैया का सासू मैया। वो सब छोड़िए, आप चाहिए यहाँ से, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। वो सब घर जाके देख लेंगे। आपको भी चाहिए। वो अभी कहा है ना कि अभी बहुत तुरंत काम हमको याद आ गया है, आगे का काउंसलिंग ये करेंगी, बहुत अच्छा करती है, हमको तुरंत कहीं जाना है। अरे पर आप ऐसे मजदार में अकेले कैसे जा सकती है? नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसे अकेले मजदार में छोड़ के आप कैसे जा सकते हैं? ये जा हाँ सकते हम कहीं भी समझ जा सकते गए, हैं। हम जाते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। अरे हम तो उनसे भी अच्छी काउंसलिंग करते हैं। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। दीजिए दीजिए दीजिए। क्या बात, चाय पीजिए, चाय पीजिए। नहीं हमें ना लीजिए, पीना पड़ेगा।
हमें ना हमारी बहू से मिलना। गुलाब जामुन जलेबी निमकी क्या? अरे बेटी, आपकी बहू जो है ना बहुत बिजी है, काम करना पड़ता है ना, फरियादी केस बीस गुंडे उंडे तो। पुलिस हो क्या हो तुम लोग? हमें जाने दो। नहीं हम पुलिस ही हैं। अब तारे हमसे बात कीजिए, कोई आता ही नहीं है कभी बात करने। हमें किसी से बात नहीं करनी है, तुम लोग बैठो यहाँ, हम जाते हैं हमारी बहू से। नहीं, अरे सुनिए, बुआ जी, सुनिए, सुनिए। चुप रहो, यहाँ खड़े रहो, हम जाते हैं। अबे कौन? अबे जबरदस्त किसकी मौत आई? कौन? अरे बुआ जी आप यहाँ? प्रणाम। संस्कारी है। हाँ हाँ, बहुत संस्कारी है वो। प्रणाम प्रणाम। आप आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। नहीं नहीं, बैठ तू बैठ। माँ जी बैठिए ना। अरे वाह, वैसे आप यहाँ कैसे अचानक? अरे घर में बोर हो गए थे, छोटी बहू सो गई है ना, इसलिए तो हमने सोचा हम यहाँ आकर देख लें। तू काम क्या करती है? हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि आप भी तो किसी की बहू होंगी, आपकी भी तो कोई सास होगी। तो सोचिए, अगर आप कामकाजी महिला होती और आपकी सास घर के छोटे मोटे कामों में आपका हाथ बटाती ताकि आप पर काम का बोझ ना पड़े, तो आपको कितना अच्छा लगता। आपको यही लगता ना कि आपकी सास आपकी परवाह करती है, आपकी कद्र करती है। तो यही उम्मीद आपकी बहू आपसे करे तो फिर उसकी क्या गलती है, बताइए। क्या बात कर रही हैं पुष्पा जी? अरे बकवास, घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम करेगी तो क्या अच्छा लगेगा? इसकी क्या नाम तुम्हारा? गोमती। तो गोमती अगर चाहती है कि उसकी बहू नौकरी ना करे तो इसमें गलत क्या है? क्या सबको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है? हाँ पुष्पी, बिल्कुल सही कहा बहन जी। सरिता वैसे सरिता तुम कौन? इसकी सास, बड़ी सास, बुआ सास। ओ, बुआ जी, हम घर चलकर बात करते हैं ना। पुष्पी, घर हो या बाहर, जो बात गलत है वो तो गलत ही है ना। अरे क्यों तेरी बहू अच्छी तरह से निष्ठा से घर चलाती है, तो अगर गोमती चाहती है कि उसकी बहू नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़कर अगर घर चलाए तो इसमें गलत क्या है? हाँ एकदम सही कहा सरिता तूने। मेरे अंगूर मीठे और आपके अंगूर खट्टे। आप तो बिन पेंदी के लौटा निकली मैडम जी। अपनी बहू को घर में गज भर का घूंघट डाल के बैठा दिए हैं और हम अपनी बहू को घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कह रहे हैं, तो आप हमें यहाँ बुलाकर लंबा लंबा भाषण छाड़ रही हैं। कम से कम हम अपनी घर की औरतों को बाहर जाकर काम करने की परमिशन तो देते हैं, लेकिन आप तो हमसे भी आगे निकल गए। अपने घर की औरत को घर में ही बंद करके रख दिया, हाँ? और यहाँ दुनिया को बिठाकर सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। और वैसे भी मैडम, जिनकी जमीन बंजर होना, वो दूसरों को खेती करना नहीं सिखाते हैं। अरे ये क्या? सुनिए, क्या हो गया? योगेश भाई, अरे सुनिए, हो क्या गया? एक मिनट, मंजू, मंजू, तुम रो काहे रही हो? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या हुआ? तुम रो काहे रही हो? कुछ नहीं, बस एक बात समझ में आ गई है मुझे। का? अब मैं समझ गई कि मुझे आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। क्या? क्यों? एक मिनट, हमको नहीं पता कि अंदर का हुआ है का नहीं हुआ है, पर तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। झूठ झूठ बोलना बंद कीजिए। तूने तो कहा था कि बहुत घरेलू है, नौकरी नहीं करती। अब देखिए, तुम दोनों सास बहू ने मिलकर हमें धोखा दिया, झूठ बोला हमारे सामने। 20 साल पहले भी तूने यही किया था। हमारे घर परिवार के कायदे कानून तोड़कर तूने नौकरी कर ली थी, और 20 साल बाद भी तूने वही किया अपनी बहू से नौकरी करवा के। आज तूने जो किया है ना, उसके बाद हम तुझसे बात तो क्या, मरते दम तक तेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। ऐसे मत कहिए बुआ जी। ए फटाका मातारी, जी फटाका मतारी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो देखा वो गलत देखा।
मतलब ये जो ये यहाँ पर ये जो है एटम बम वो आपकी बहू है ही नहीं। ये है आपकी बहू की जुड़वा बहन करीना। जुड़वा? पुष्पा? हाँ एकदम जुड़वा बहन, कट टू कट, सेम टू सेम, डुप्लीकेट, बिल्कुल सेम जैसे दोनों। मैं भी सिर्फ बात में आई थी तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर जो बहू है वो घर पे है, ये इधर उसकी बहन है करीना। हाँ बुआ जी, हाँ ये दोनों जुड़वा बहन है, करिश्मा और करीना। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बात ही नहीं निकली ना बुआ जी। अगर बात निकली होती तो हम जरूर बताते आपको। इसमें छुपाने जैसा क्या है ना? छुपाने जैसा क्या है? हाँ। एक घर पर, एक यहाँ सर पर। सीनियर है ना तो सर पर ऐसे आ रहे थे हम। तो बात यह है कि पंडित जी ने पहले हमें इन्हीं का फोटो दिखाया था लल्ला के साथ शादी करने के लिए, मगर हमने उसको चुना। जिंदगी में पहली बार इससे कोई सही काम किया है।